Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials, and today we will discuss important question answers of the poem Wind. And our first question is, what plea does the poet make when he address the wind? पोएट जब हवा को संबोधित करता है तो वो हवा से क्या प्रार्थना करता है? आंसर, द पोएट मेक्स अ प्ली टू द विंड व्हेन ही एड्रेसेस टू द विंड नॉट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमैनिटी। जब पोएट हवा को संबोधित करता है तो वह हवा से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि हवा को मानवता के लिए यानी पीपल के लिए, लोगों के लिए तबाही नहीं लानी चाहिए। इट शुड ऑल्सो नॉट स्कैटर पेपर्स। स्कैटर का मतलब होता है बिखरा देना। चूँकि हवा के आने से कागज़ बिखर जाते हैं तो कहता है कि कागज़ों को मत बिखराओ। ब्लैक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। खिड़कियों के जो शटर हैं उनको हवा को नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रिंग रेन। बारिश बार बार नहीं लानी चाहिए। एंड थ्रो डाउन बुक्स फ्रॉम शेल्व्स। और अलमारियों से किताबों को नहीं गिराना चाहिए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द विंड मेक फन ऑफ द वीकलिंग्स? हवा कमज़ोर चीज़ों या कमज़ोर लोगों का मजाक कैसे उड़ाती है? आंसर, The strong wind uses its destructive power to harm weak persons and delicate things। यानी स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, ताकतवर हवा जो होती है, उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, उसकी जो तबाही कर देने वाली शक्ति होती है, किस चीज़ को? टू हार्म वीक पर्सनस एंड डेलिकेट थिंग्स। नाजुक चीज़ें और कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जो उसकी शक्ति होती है उसे यूज़ करती है, वो उसका प्रयोग करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए यानी हवा के लिए हिज का यूज़ किया गया है। हिज जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर के साथ यूज़ होता है। एक्चुअली आई टेल यू के विंड वर्ड जो है जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो विंड वर्ड के लिए विंड एक्चुअली कोई भी जेंडर नहीं फॉलो करता है, लेकिन जब हम नॉन एनिमेट थिंग्स को एनिमेट थिंग्स की तरह से यूज़ करते हैं यानी लिविंग बीइंग की तरह से यूज़ करते हैं तो तब जेंडर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह के वर्ड्स को जब हम स्ट्रेंथ के लिए या फिर वायलेंस के लिए यूज़ करते हैं तो मैस्कुलाइन जेंडर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम इनकी ब्यूटी के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए या जेंटलनेस के लिए यूज़ करते हैं तो हम फेमिनाइन जेंडर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हिज डिस्ट्रक्टिव पावर कहा गया है। विदाउट शोइंग एनी मर्सी और सिंपैथी ही क्रशेस वीक हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स एंड इवन ह्यूमन लाइव्स एंड हार्ट्स। विदाउट शोइंग एनी मर्सी, बिना कोई दया दिखाए दिए, बिना कोई सिंपैथी, हमदर्दी दिखाए, ही क्रैशेस वीक हाउसेस, वो कमज़ोर घरों को तोड़ देती है। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देती है, जो छू छू करने वाले पुराने या कमज़ोर दरवाजे हैं उनको तोड़ देती है। एंड इवन ह्यूमन लाइव्स एंड हार्ट्स, यहाँ तक कि इंसानी ज़िंदगियों को और दिलों को भी तोड़ देती है। By moving violently and destroying the weak, he seems to make fun of their helplessness। हिंसक तरीके से बहते हुए, destroying the weak, कमज़ोरों को तबाह करते हुए, ही सीम्स टू मेक, ऐसा लगता है जैसे वो मेक फन, मजाक उड़ा रही हो, ऑफ देयर हेल्पलेसनेस, कमज़ोर लोगों और कमज़ोर चीज़ों का वो मजाक उड़ाती हुई महसूस करती है जब वो हिंसक तरीके से बहती है और तबाही मचाती है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर एक्चुअली ये लैंग्वेजेस की अपनी एक जो है स्पेशल क्वालिटी होती है कि यहाँ हम इंग्लिश के अंदर तो ही और हिज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम करती है या उड़ा देती है या तबाह कर देती है, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। हिंदी में हवा फेमिनाइन जेंडर ही कंसीडर की जाती है, लेकिन इंग्लिश के लिए एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। बिफोर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि न्यू और लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई शुड पीपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स? लोग मजबूत घर और मजबूत दरवाजे क्यों बनाने चाहिए? Answer, to avoid the destruction caused by the strong wind, it is essential that people construct solid, sturdy houses with firm, strong doors. To avoid the destruction caused by the strong wind,
शक्तिशाली हवा के द्वारा फैलाई जाने वाली तबाही से बचने के लिए इट इज़ एसेंशियल ज़रूरी है, आवश्यक है दैट पीपल कंस्ट्रक्ट सॉलिड, कि लोगों को कंस्ट्रक्ट निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए सॉलिड ठोस स्टर्डी हाउसेस, सख्त या मजबूत मकान विद फर्म स्ट्रॉन्ग डोर्स, जिनके दरवाजे भी मजबूत हों। द बिल्डिंग्स शुड बी एबल टू रेसिस्ट द अटैक ऑफ द वायलेंट विंड। भवन ऐसे होने चाहिए, शुड बी एबल, उनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए या उनको ऐसा बनाना जाना चाहिए कि वो क्या करें, टू रेसिस्ट द अटैक ऑफ द वायलेंट विंड, ताकि वो हिंसक हवा द्वारा किए जाने वाले हमले को रोक सकें। Now we move to our next question, and our next question is, why does the poet want people to have firm bodies and strong hearts? पोएट क्यों चाहता है कि लोगों के जो शरीर हैं वो और उनके हृदय हैं वो मजबूत हों? आंसर, इन लाइफ people have to encounter the winds of hardships, unfavorable circumstances and big obstacles. यहाँ पे पोएट ने रिलेट किया है हवा को उन परिस्थितियों से जो ज़िंदगी में हमारे सामने आती हैं। तो वही कहता है, एनकाउंटर कहते हैं, टू एनकाउंटर मतलब सामना करना। द विंड्स ऑफ हार्डशिप्स, जीवन के अंदर लोग बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं। किस किस तरह की हवाओं का सामना करते हैं? जैसे विंड्स ऑफ हार्डशिप्स, किस तरह की हवा का? मुश्किलों का, हार्डशिप्स परेशानियों का, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस विपरीत परिस्थितियों का, बुरे और मुश्किल हालात का, एंड बिग ऑब्स्टिकल्स और बड़ी बड़ी बाधाओं का लोग सामना करते हैं। इफ़ पीपल आर इनफर्म, अगर लोग इनफर्म यानी कमज़ोर, अगर लोग कमज़ोर होंगे, अनहेल्दी अस्वस्थ होंगे, एंड वीक विल्ड, विल इच्छा को कहा है, अगर उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, दे विल बी डिफीटेड बाय दीज डिफ़िकल्टीज़, ये जो मुश्किलें परेशानियाँ उनके सामने आएंगी, हार्डशिप्स, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस या बिग ऑब्स्टिकल्स, इनको हवा के साथ उसने कहा है, मिलाया है, कंपेयर किया है। तो वो कहता है कि ये सब चीज़ें क्या करेंगी, अगर हम कमज़ोर होंगे, अस्वस्थ होंगे या हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी तो हम हार जाएंगे, ये हवा के झोंके हमें हरा देंगे या ये मुश्किलें हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ दे आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली कॉन्फिडेंट, अगर लोग जो है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, एंड मेंटली कॉन्फिडेंट, मानसिक रूप से विश्वास से भरे हुए होंगे, दे कैन रेसिस्ट ऑल द हार्डशिप्स बोल्डली एंड सक्सेसफुली, तब वो क्या कर पाएंगे, रेसिस्ट विरोध करना या बर्दाश्त करना, जितनी भी मुश्किलें होंगी, हार्डशिप्स होंगी, उनका बहादुरी के साथ और सक्सेसफुली कामयाबी के साथ सामना कर पाएंगे। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट रिमार्क दैट द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज गुड? पोएट ये टिप्पणी क्यों करता है कि जो विंड की, हवा की दोस्ती है वो अच्छी है? आंसर, द पोएट रिमार्क्स दैट द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज गुड बिकॉज द विंड हैज़ बोथ काइंड एंड विकेड एस्पेक्ट्स। पोएट जो है, कवि जो है, वो ये टिप्पणी कि हवा के साथ दोस्ती अच्छी है इसलिए करता है क्योंकि द विंड हैज़ बोथ काइंड एंड विकेड एस्पेक्ट्स, हवा एस्पेक्ट्स पहलू, हवा के दोनों पहलू हैं, वो दयालु भी है, काइंड भी है और विकेड दुष्ट भी है। इफ़ वी आर वीक इट्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स कॉजेज हवाक, इफ़ वी आर वीक, अब ये हम पे डिपेंड करता है, अगर हम कमज़ोर हैं तो इसकी जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, विनाशकारी शक्ति है, वो तबाही और बर्बादी का कारण बनती है। बट इफ़ वी आर स्ट्रांग वी मे हार्नेस इट्स पावर एंड यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज, लेकिन अगर हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो हम हार्नेस कहते हैं उपयोग करना को, सही उपयोग करना, हम इसकी शक्ति का सही से उपयोग कर सकते हैं, एंड यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज, और इसका प्रयोग जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव उद्देश्यों के लिए यानी कुछ जो है अच्छे उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जैसे विंड मिल है तो एनर्जी की जो पावर है उसका बहुत बढ़िया यूज़ किया जाता है। विंड मिल जैसे हवा से जो है बड़े बड़े पंखे घूमते हैं, नीचे जो है मशीनें उससे चलाई जाती हैं और उससे आटा पीसने का, अनाज पीसने का काम होता है और एनर्जी, दूसरी तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। एज अ फ्रेंड द विंड वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी दोस्त की तरह से विंड जो है, हवा जो है, वो क्या काम करती है, बेनिफिट ऑफ
ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसान के लिए फ़ायदे की काम करती है। Now we move to our next question, and our next question and our last question is wind regarded as a symbol of destruction in the poem? इस पोएम के अंदर विंड को, हवा को किस तरह से प्रयोग किया है? क्या विनाश के सिंबल यानी प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है? एक्सप्लेन, कृपया बताइए। आंसर, इन द पोएम फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय विंड। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हवा की वजह से होने वाली तबाही का जिक्र किया गया है। द विंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, ब्रिंग्स रेन अगेन एंड डिस्ट्रॉयज द डेली लाइफ ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। हवा क्या करती है? टीयर्स, फाड़ देती है, पेजेस, पन्नों को फाड़ देती है, किताब के पन्नों को फाड़ देती है, बार बार बारिश ले आती है, एंड डिस्ट्रॉयज द डेली लाइफ, और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है किसकी? वीकर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो कमज़ोर लोग होते हैं दुनिया के, उनकी जो दैनिक जीवन है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है। द स्ट्रॉन्ग और गस्टी विंड्स रिप्रेजेंट टर्मोइल एंड ट्रबल इन आवर लाइफ। जो स्ट्रॉन्ग और तेज़, जो शक्तिशाली और तेज़ हवा के झोंके जो होते हैं वो क्या करते हैं? टर्मोइल एंड ट्रबल, यानी ट्रबल कहते हैं परेशानी को, टर्मोइल यहाँ पे यूज़ किया गया कि हमारे जीवन के अंदर परेशानी पैदा कर देते हैं, टर्मोइल खलबली पैदा कर देते हैं। These troubles are to be ignored। ये जो परेशानियां हैं इनको क्या करें? नज़रअंदाज करें। These were the important questions of the poem Wind। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से पसंद आया होगा और एक दो बार वीडियो देखते ही आपको सारे आंसर्स आसानी से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक